नमस्कार। आज हम इस पर थोड़ा गौर करेंगे कि पदार्थ यानी मैटर गर्मी यानी हीट के साथ कैसे बर्ताव करता है। ये हीट और टेम्परेचर आखिर हैं क्या, और क्यों चीज़ें गर्म करने पर फैलती हैं या अपनी अवस्था बदल लेती हैं। ये सब हमारी दुनिया को कैसे शेप करता है। बिल्कुल, ये थर्मल प्रॉपर्टीज हमारे आसपास हर चीज में आप देखें तो अहम भूमिका निभाती हैं। मौसम से लेकर इंजीनियरिंग तक हर जगह। चलिए समझते हैं कि पदार्थ कैसे फैलते हैं, अपनी स्टेट बदलते हैं, और हाँ, हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे सफर करती है। तो सबसे पहले यही लेते हैं, हीट और टेम्परेचर, इनमें क्या फर्क है। सुनने में तो काफी एक जैसे लगते हैं। हाँ, ये जुड़े हुए तो हैं, पर अलग हैं। देखिए, हीट जो है वो असल में ऊर्जा है, एनर्जी है, जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण बहती है एक जगह से दूसरी जगह। इसे हम जूल्स या कैलोरीज में मापते हैं, जबकि टेम्परेचर वो बताता है कि कोई चीज कितनी गर्म या ठंडी है। डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस कह सकते हैं। इसके लिए हमारे पास पैमाने हैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, और साइंस में हम केल्विन स्केल इस्तेमाल करते हैं। हाँ, केल्विन। जी, केल्विन में ही वो एब्सोल्यूट जीरो वाला कॉन्सेप्ट है। वो न्यूनतम तापमान जहां थियोरेटिकली पार्टिकल्स की सारी हरकत रुक जाती है। ओके, तो हीट ऊर्जा का बहाव है और टेम्परेचर उसका एक तरह से लेवल या माप है। अब ये बताइए, चीजें गर्म करने पर फैलती क्यों हैं? ये जो थर्मल एक्सपेंशन होता है क्या है कि जब पदार्थ को हीट मिलती है तो उसके जो कण हैं, पार्टिकल्स, वो ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं, कांपने लगते हैं। अच्छा। तो इस बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी के कारण उन्हें ज्यादा जगह चाहिए होती है, और नतीजा पदार्थ फैल जाता है। ये फैलाव लंबाई में भी हो सकता है। हाँ, लंबाई में लीनियर एक्सपेंशन, क्षेत्रफल में एरिया एक्सपेंशन, या फिर पूरे आयतन में वॉल्यूम एक्सपेंशन, तीनों तरह से। और इनके लिए वो कोएफिशिएंट्स भी होते हैं ना, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, बीटा, गामा। जी हाँ, बिल्कुल। ये कोएफिशिएंट्स बताते हैं कि कोई मटेरियल कितनी आसानी से फैलता है। हर मटेरियल के लिए ये अलग होते हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि बीटा, जो एरिया एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है, वो लगभग अल्फा का दुगना होता है। दुगना क्यों? क्योंकि एरिया 2 डायमेंशंस में फैलता है, लंबाई और चौड़ाई। और गामा, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, वो लगभग अल्फा का तिगुना होता है। अच्छा, क्योंकि वॉल्यूम 3 डायमेंशंस में। समझ गई। बिल्कुल। लेकिन मैंने सुना है पानी का व्यवहार कुछ अजीब सा है इस मामले में। हाँ, पानी का व्यवहार बड़ा अनोखा है। ज्यादातर चीजें गर्म करने पर फैलती हैं, है ना? पर पानी 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर सिकुड़ता है। सिकुड़ता है गर्म करने पर? जी हाँ, इसे अनोमलस एक्सपेंशन कहते हैं। और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। इसी वजह से ठंड में झीलें या तालाब ऊपर से जमना शुरू होते हैं, नीचे पानी रहता है, जिससे मछलियां वगैरह जिंदा रह पाती हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। और थर्मल एक्सपेंशन के प्रैक्टिकल यूज, जैसे वो रेलवे पटरियों में गैप। हाँ, बिल्कुल सही। रेलवे पटरियों और पुलों के जॉइंट्स में गैप इसीलिए छोड़ा जाता है ताकि गर्मियों में जब वो फैलें तो टेढ़े मेढ़े ना हो, मुड़े नहीं। ठीक है, तो तापमान बदलने पर एक्सपेंशन होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम हीट देते रहते हैं पर टेम्परेचर बदलता ही नहीं, जैसे बर्फ पिघलते वक्त होता है। बिल्कुल सही पकड़ा। ऐसा तब होता है जब पदार्थ अपनी अवस्था, अपनी स्टेट बदल रहा होता है, जैसे ठोस से द्रव बन रहा हो, मेल्टिंग या फ्यूजन, या द्रव से गैस, बॉइलिंग या वेपराइजेशन। तो उस वक्त हीट जाती कहाँ है? देखिए, 2 तरह की हीट होती है यहाँ पर। एक जो टेम्परेचर बदलती है उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट। ये बताती है कि किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए। पानी की स्पेसिफिक हीट उब्रिगेंस काफी ज्यादा होती है। अच्छा, इसीलिए पानी देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। बिल्कुल। और जो दूसरी हीट है, जो अवस्था बदलती है बिना तापमान बदले, उसे कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब छिपी हुई हीट। हाँ, एक तरह से छिपी हुई ऊर्जा। इस दौरान जो भी हीट दी जाती है वो सारी की सारी बस अवस्था बदलने में खर्च होती है, कणों के बीच के बंधन तोड़ने या बनाने में, तापमान बढ़ाने में नहीं। इसीलिए बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती रहती है और पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता रहता है, जब तक पूरी अवस्था बदल ना जाए। और इसमें काफी ऊर्जा लगती होगी। हाँ, काफी ज्यादा, खासकर वेपराइजेशन में, पानी से भाप बनने में। इसीलिए जब पसीना सूखता है तो हमें ठंडक महसूस होती है। वो हमारे शरीर से लेटेंट हीट और वेपराइजेशन लेकर उड़ता है। कैलोरीमीटर का जो सिद्धांत है,
हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड, वो भी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर आधारित है। समझ गई। अब ये हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है? इसके ट्रांसफर के क्या तरीके हैं? इसके 3 मुख्य तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन, ये क्या है? कंडक्शन में हीट पदार्थ के कणों के एक दूसरे से टकराने से आगे बढ़ती है। कण अपनी जगह नहीं छोड़ते, बस अपनी वाइब्रेशन आगे वाले को पास कर देते हैं। ये ज्यादातर ठोस चीजों में होता है, खासकर मेटल्स में वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट के। हाँ, धातु में तो गर्म हो जाती हैं जल्दी। जी, और हीट कितनी तेजी से ट्रांसफर होगी ये उस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी के पर निर्भर करता है, उसके एरिया पर, उसकी मोटाई पर और दोनों सिरों के टेम्परेचर डिफरेंस पर। ठीक है, और कन्वेक्शन में पदार्थ के कण खूब चलकर हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, वो खुद मूव करते हैं। ये तरल पदार्थों मतलब लिक्विड्स और गैसों में होता है। जैसे पानी उबालते वक्त आपने देखा होगा, गर्म पानी नीचे से ऊपर उठता है और ठंडा पानी नीचे आता है। ये कन्वेक्शन करंट्स है। हाँ देखा है। हवा का चलना भी इसी का उदाहरण है। जैसे दिन में समुद्र से जमीन की तरफ हवा चलती है, सी ब्रीज, और रात में उल्टी, लैंड ब्रीज, ये सब कन्वेक्शन है। अच्छा, और तीसरा तरीका है रेडिएशन। हाँ, रेडिएशन। इसमें हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में चलती है, जैसे रोशनी चलती है। और सबसे खास बात, इसे चलने के लिए किसी माध्यम, किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ये वैक्यूम में भी चल सकती है। बिना मीडियम के? जी हाँ, सूरज से पृथ्वी तक जो गर्मी पहुंचती है वो रेडिएशन के जरिए ही आती है। बीच में तो वैक्यूम है। और स्टेफेंस लॉ ये बताता है कि कोई वस्तु जितनी ज्यादा गर्म होगी वो उतनी ही तेजी से एनर्जी रेडिएट करेगी, और ये तापमान के साथ बहुत तेजी से बढ़ता है। टेम्परेचर की चौथी घात T4 के प्रोपोर्शनल होता है। T की पावर 4, काफी तेजी से। और आखिर में एक चीज और, कोई चीज ठंडी कितनी तेजी से होती है, इसका भी कोई नियम है? हाँ, इसके लिए है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये एक सीधा सा नियम है। ये कहता है कि किसी वस्तु के ठंडा होने की दर, मतलब रेट ऑफ कूलिंग, उस वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के टेम्परेचर डिफरेंस पर निर्भर करती है। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर का अंतर होगा, वस्तु उतनी ही तेजी से ठंडी होगी। जैसे बहुत गर्म चाय का कप ठंडे कमरे में रखेंगे तो वो शुरू में ज्यादा तेजी से ठंडा होगा, और जैसे जैसे उसका तापमान कमरे के तापमान के पास आएगा, ठंडा होने की रफ्तार धीमी हो जाएगी। अच्छा, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात लगती है। हाँ, है तो कॉमन सेंस ही, पर न्यूटन ने इसे मैथमेटिकली फॉर्मुलेट किया। तो आज हमने काफी कुछ समझा, हीट और टेम्परेचर का फर्क, कैसे चीजें गर्म होने पर फैलती हैं, और पानी का वो अनोखा बर्ताव भी। फिर अवस्था बदलने में स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट का क्या रोल है, और हीट के ट्रांसफर के 3 तरीके, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, और आखिर में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बिल्कुल, और ये सब जानना सिर्फ मतलब किताबी ज्ञान नहीं है, ये बहुत व्यवहारिक है। जरा सोचिए, अगर हम इन थर्मल प्रॉपर्टीज को और बेहतर समझकर मटेरियल्स को मैनिपुलेट कर सकें, ऐसी चीजें बना सकें जो जरूरत के हिसाब से हीट कंडक्ट करें या रोकें, मतलब इंसुलेशन बेहतर कर सकें, तो ऊर्जा बचाने से लेकर नई टेक्नोलॉजीज बनाने तक क्या कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये तो है। भविष्य में शायद हम मटेरियल्स की थर्मल कंडक्टिविटी को अपनी मर्जी से डिजाइन कर पाएं। सोचिए जरा इसके इम्प्लीकेशंस।